Hello students, today we will start chapter 3 structure of matter and topic we will cover matter, element, compound and mixture। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या है। तो इसको समझने के लिए हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनकी अलग अलग शेप हो सकती है, साइज हो सकता है, उनका टेक्सचर अलग हो सकता है और हर चीज़ जो है किसी ना किसी मटेरियल की बनी होगी। जैसे ये बुक जो है पेपर की बनी है, देन आपका जो टेबल है वो वुड का बना है, आपका पेन जो है प्लास्टिक का बना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो मटेरियल है जिसके साथ कोई चीज़ बनी हुई है उसको हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड हम फूड खाते हैं, सॉलिड है, आपका टेबल सॉलिड है, एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो गैस है, देन वाटर वी ड्रिंक दैट इज लिक्विड। और सबके अंदर क्या था, मटेरियल। और हमने देखा कि जी जो चीज़ें हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस सब क्या करती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका कुछ ना कुछ वेट भी होता है। तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर क्या है। मैटर इज द सबस्टेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। नाउ फॉर डिटेल लेट्स सी व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर बना किसका है। तो फर्स्ट जो था महर्षि कन्नड़ हुए, उन्होंने बताया कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बना है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना है, जिसको कि उन्होंने नेम दिया परमाणु। देन जॉन डाल्टन ने 19th सेंचुरी के अंदर ये जो स्मॉल पार्टिकल थे उनको नेम दिया एटम। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम क्या है, वेरी स्मॉल, और इतने स्मॉल कि हम उसका किसी चीज़ से कंपेयर भी नहीं कर सकते। जैसे कि उन्होंने बताया कि सपोज एग्जाम्पल है गोल्ड की, आयरन की। अगर हम गोल्ड का एक एटम लें, सॉरी गोल्ड को लें, तो वो बहुत सारे गोल्ड एटम से मिलके बना हुआ है। अगर हम आयरन को लें तो आयरन जो है बहुत सारे आयरन के एटम से मिलके बना है। पर उन्होंने बोला कि अगर हम वाटर की एग्जाम्पल लें तो ऐसा नहीं है। आपको भी पता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है। अब जी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन अगर मिलेंगे तो बनेगा एक वाटर का स्मॉल पार्ट, जिसको कि हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। नो एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टेंस हैविंग वन टाइप ऑफ एटम्स। प्योर सबस्टेंस की सबसे छोटी जो फॉर्म है, सिंपलेस्ट जो फॉर्म है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम। और जो एलिमेंट है उसके अंदर एक ही तरह, जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है किससे मिला है, हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है। ऑक्सीजन किससे बना है, ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी केमिकली चेंज्ड बाय नॉर्मल केमिकल मीन्स। हम इन्हें नॉर्मल केमिकल मीन्स से हमें इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम गोल्ड को हीट करें और सपोज कि उसे हम मेल्ट कर दें और कूल होने के बाद उसके एटम कैसे होंगे, गोल्ड के एटम ही रहेंगे, वो कुछ और नहीं बन जाएंगे। तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अब हम बता सकते हैं कि एटम क्या है, इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। हमने देखा एलिमेंट किसका बना था, एटम का। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस हैविंग वन टाइप ऑफ एटम। तो फिर एटम क्या हुआ, सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। और जी क्या बताएगा, जो एलिमेंट एटम जो है वो बताएगा एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। तो एटम जो है 2 तरह के हो सकते हैं,
कुछ जो एटम हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हम लें एग्जांपल सोडियम की। सोडियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो कुछ एटम जो हैं डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो क्या करते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। जैसे कि अगर सेम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो मिलेंगे तो वो जो क्या है, सेम एटम मिलेंगे। कुछ क्या है, कंबाइन करेंगे विद डिफरेंट एटम, जैसे वाटर की एग्जांपल लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो थे इन्होंने बनाया हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और इसने क्या बनाया, वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो हमें यहाँ तक ये पता चला कि एटम क्या है, जो कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बताता है। और एटम जो है दो तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली और कंबाइंड स्टेट के अंदर। अब जब कंबाइन करना होता है तो वो सेम एटम कंबाइन कर सकते हैं, या फिर वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल? अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसे मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी आपको, और डिफरेंट एलिमेंट जैसे वाटर की एग्जांपल दी, हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल फोर्स। ये कैसे मिलेंगे, विद सम केमिकल फोर्स, एंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और ये क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अ मॉलिक्यूल represent the smallest unit into which a pure substance can be divided without losing its basic nature or identity। जैसे कि ये वाटर है इस कंटेनर के अंदर, तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो एक मॉलिक्यूल भी वाटर की ही प्रॉपर्टी को शो करवाएगा। मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच अ प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड without losing its basic nature or identity। अब what is compound? कंपाउंड में क्या होता है, सो कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है जो केमिकली कॉम्बिनेशन के साथ मिलके बना है, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे कि सोडियम और क्लोराइड एक कंपाउंड है जो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, और इसका एक मॉलिक्यूल क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O। तो ये दो चीज़ों से मिलके केमिकली कॉम्बिनेशन के साथ मिलके बना है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो हम बोल सकते हैं कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल। कंपाउंड का वन मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी शो करवाएगा। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। जैसे कि अगर हमने वाटर को ब्रेक करना है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके तो हम ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जो कंपाउंड होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे ये मिलके बना है उससे बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, पर जो वाटर है वो एक लिक्विड है, उसकी प्रॉपर्टी जो है ना हाइड्रोजन के साथ मैच करती है ना ही ऑक्सीजन के साथ मैच करती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है, जब कोई दो एलिमेंट या कंपाउंड्स बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, बिना किसी केमिकल फोर्स के मिलते हैं तो बनता है मिक्सचर। जैसे एग्जांपल लो एयर की, तो एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। देन साल्ट एंड सैंड, दोनों क्या बन गए, मिक्सचर बन गया। अगर साल्ट एंड वाटर, ये मिक्सचर हो गया साल्ट एंड वाटर का। तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने साल्ट और वाटर को सेपरेट करना है तो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इवेपोरेशन करके, फिल्ट्रेशन करके, इवेपोरेशन के साथ वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा और साल्ट जो है बच जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी होगी उसके कंस्टिट्यूएंट की वो सेम ही रहेगी। जो वाटर इवेपोरेट होगा
तो उसकी प्रॉपर्टी वाटर के साथ ही मैच करेंगी, और जो साल्ट आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी साल्ट से ही मैच करेगी। इस तरह से मिक्सचर के अंदर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, उसकी प्रॉपर्टी जिसको जो वो मिल के बना है उसी के साथ ही मैच रहती हैं। तो हियर जहाँ पे बताया हुआ है इनका डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर इन योर बुक, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, आपने इसके लिए रीडिंग करनी है अपना पेज नंबर 36 की 35 की प्रॉपरली, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।